दोस्तों, आज की कहानी बहुत खूबसूरत है, प्रेरणादायक है। मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी है 1958 की। चाइना के अंदर एक बादशाह है, इनका नाम था माओ जोडिंग। माओ जोडिंग 1958 1958 में वो बादशाह आए। आने के बाद उन्होंने अपने सारे ऑफिसरों को बिठाया और बिठा के बात करी कि हम चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी अमेरिका से भी आगे निकल जाए, जापान और अमेरिका को हम पीछे छोड़ दें। क्यों ना हम ऐसी नीति करते हैं और सबसे पहले हम इस पे काम करते हैं किसान भाइयों के ऊपर, और जो अनाज की हमारी पैदावार है हम उसको 100 गुनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी किसान हैं सब हमारे पास एज ए सर्विस काम करेंगे, उनकी जगह हम लेंगे और एक टेक्निकल मशीनों से हम अनाज पैदा करेंगे। बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई, किसानों के हवाले की गई और किसानों के सुपुर्द करने के बाद उन्होंने साल भर उसका रिजल्ट देखा। लेकिन रिजल्ट ज्यों का त्यों, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद 1958 के अंदर, और लेकिन रिजल्ट वही आया। 19 और 20 का फर्क पड़ा, कोई ज्यादा अनाज में फायदा नहीं हुआ। उन्होंने फिर अपने सारे ऑफिसरों को बुलाया और बुलाने के बाद माओ जोडिंग उस टाइम राष्ट्रपति थे, 1958 की बात है। उन्होंने सारे ऑफिसरों को बुलाया और बुलाने के कहा कि भाई इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी फैसिलिटी देने के बाद भी हमारे पास कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला, 19-20 का फर्क पड़ा, ये क्या वजह है? तो उन ऑफिसरों ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे कहा कि जी हमने अनाज की पैदावार तो बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छा अनाज पैदा किया था और एक रिकॉर्ड कायम किया था जिससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता, लेकिन हमें एक नुकसान हुआ और नुकसान पहुंचाने वाली थी गोरैया चिड़िया। गोरैया चिड़िया जो आप देख रहे हैं फोटो में भी, इसे गोरैया चिड़िया कहते हैं कि गोरैया चिड़िया है जिसने हमारा सारा अनाज एक साल में वो नुकसान पहुंचाया और उसी की वजह से हम बहुत बड़े नुकसान में गए। क्योंकि एक गोरैया एक साल के अंदर 4 किलो अनाज का सेवन करती है, 4 किलो अनाज एक गोरैया चिड़िया खाती है। तो ये बात उसको समझाई गई, उसको दिखाया गया। तो वहां के जो राष्ट्रपति माओ जोडिंग, उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर एक काम कीजिए, आप सब लोग मिल करके एक स्कीम चलाते हैं कि गोरैया को ज्यादा से ज्यादा जो खत्म करेगा हम उसको इनाम देंगे, और आप जितने भी देश के अंदर गोरैया चिड़िया हैं सबको खत्म कर दीजिए। वही हुआ कि चिड़िया के ऊपर इनाम रखा गया कि एक चिड़िया पे इतना इनाम मिलेगा। इसमें लोगों ने अपना काम धाम सब छोड़ दिए, सारे काम भूल गए और गोरैया चिड़िया को मारने के पीछे लग गए। यहाँ तक कि एक जवान लड़का था जिसने 20,000 गोरैया को मार करके एक रिकॉर्ड बनाया, उसको काफी अच्छी सम्मानित किया गया, उसको पैसा भी दिया गया। अब गोरैया चिड़िया को मारने के लिए लोगों ने कहीं पर बांस लगाए, बांस के ऊपर कुछ ऐसी पेस्टिंग वाली चीज लगाई जिससे उस पर चिपक जाए। जब उस पर चिपक गए तो बांस को नीचे उतारा गया, गोरैया चिड़िया को पकड़ा गया। इस तरह से अगर गोरैया चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है तो पेड़ पर एक फायर किया गया जिससे गोरैया चिड़िया डर के मारे उड़ गई, और गोरैया के उड़ने के बाद उन्होंने फौरन उसको शूट किया गया। यानी कि हर तरह से कोशिश की गई कि गोरैया चिड़िया को खत्म किया जाए। लोगों ने अलग अलग तरह से प्लानिंग की और गोरैया चिड़िया को खत्म किया। यहाँ तक कि गोरैया चिड़िया देश से तकरीबन 2 करोड़ गोरैया चिड़िया उन्होंने बिल्कुल देश से ऑलमोस्ट खत्म कर दी। खत्म करने के बाद अब बादशाह और ऑफिसर भी खुश थे और बादशाह भी खुश था कि अब अनाज की पैदावार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी और हम इसमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट उठाएंगे। हुआ वही, अनाज की पैदावार पहले अगर 80% हुई थी तो अब के वो सिर्फ 30% रह गई, आगे चल के वो 20% रह गई। अनाज की इतनी बड़ी दिक्कत पड़ गई कि लोग भूखे मरने लगे, भूखमरी फैल गई। और भूखमरी को यह है कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उस टाइम में 4.5 करोड़, 1958 और 59 की बात कर रहा हूं कि 4.5 करोड़ के करीब उस टाइम पे वहां के नागरिक मारे गए, भूख से मारे गए, प्यास से मारे गए, एक अकाल पड़ गया, अनाज की बिल्कुल खत्म हो चुका था अनाज। अभी इस बात के ऊपर साइंटिस्टों से बात की गई, ऑफिसरों से बात की गई। एक साइंटिस्ट ने एक चिड़िया को, मरी हुई चिड़िया को लिया, उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद देखा कि उसके पेट में 4 हिस्से होते हैं, 4 हिस्से में एक हिस्सा अनाज का था और बाकी के 3 हिस्से जो थे वो एक आपका कीड़ा आता है जो अनाज को खाता है, उसको बोलते हैं ग्रास हेप्पो। ग्रास हेप्पो नाम का कीड़ा था जो उसके तकरीबन 70% उसका जो पेट था वो गिरास के कीड़ों से, गिरास हेप्पो कीड़ा जो कि अनाज को नुकसान पहुंचाता है, अनाज का कीड़ा जिसे कहा जाता है गिरास हेप्पो कीड़ा,
वो उस कीड़े से उसके 3 हिस्से भरे हुए थे और 30% सिर्फ उसका अनाज था। पता ये चला कि जब सारी गौरैया चिड़िया मर चुकी, वहां के बादशाह ने, जो वहां का माओ जोडिंग बादशाह था, उन्होंने सारी चिड़ियों को मरवा दिया। तो उसके बाद वो कीड़ों की तादाद बढ़ गई, क्योंकि कीड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला, कीड़ों को मारने वाला कोई नहीं था। एक गौरैया थी जो कीड़ों को मारती थी और खाती थी। उसमें 30% वो अनाज भी खाती थी, साल में 1 किलो अनाज। उसने 2 करोड़ के, तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर उस गौरैया चिड़िया को मरवा दिया। अब जब साइंटिस्टों ने कहा कि सर, अगर हम गौरैया चिड़िया को यहाँ से निकाल दिया, खत्म कर दिया, तो जिंदगी में अब यहाँ अनाज की हालत इसी तरह की रहेगी जो प्रेजेंट में है, लोग भूखे मरेंगे। तो फिर मजबूर होकर के रशिया से, माओ जोडिंग जो वहाँ के बादशाह थे 1958 में, उन्होंने रशिया से इंपोर्ट कराई है तकरीबन 2.5 लाख गौरैया, और 2.5 लाख गौरैया को फिर उसने फरमान जारी किया कि आप गौरैया को पालें, तो उसे उसकी देखभाल करें, ताकि ये 2.5 लाख से फिर 5 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो। जब जाके गौरैया चिड़िया वहां बसी, दोबारा से आई, तो फिर देश के अंदर खुशहाली आई। इस तरह से चाइना फिर थोड़ा उभर कर आया। मेरा कहने का मतलब है कि इस बाग के अंदर, जो भारत का बाग है, इसमें गौरैया चिड़िया जो है वो मुसलमान है। गौरैया चिड़िया मुसलमान है, और माओ जोडिंग जैसे जो बादशाह, जो उस टाइम बादशाह का किरदार था, माओ जोडिंग उसका नाम था, वो किरदार अदा कर रहे हैं इस टाइम पर। जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो उसका किरदार अदा कर रहे हैं। उस टाइम तो चाइना के अंदर सिर्फ एक बादशाह था, माओ जोडिंग। उसने आदेश दिया, उसने ऑर्डर दिया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, उन लोगों से नहीं बोलते। वो भाईचारे की बात करते हैं जगह जगह। आप उनकी गूगल पर सर्च मार के क्लिप देख सकते हैं, आप उनके भाषण भी सुन सकते हैं। वो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन कुछ हिंदुत्ववादी, कुछ बिगड़े हुए लोग, जैसे एक घर का कोई आदमी कोई ऑफिसर बन जाता है, बड़ा ऑफिसर बन जाता है, लेकिन उस घर के 1-2 लोग बिगड़े हुए होते हैं, तो उस ऑफिसर के कंधे पर रख के बंदूक छोड़ते हैं, और वो उसको ही अपना वो बना करके और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वही बात हिंदुत्ववादी है। हिंदुत्ववादी जो संगठन है, जो मुसलमान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से माओ जोडिंग के टाइम पे चिड़िया को जगह जगह बहानों से, कहीं गुलेल से, तो कहीं बंदूक से, कहीं रास्ते में, तो कहीं पेड़ के ऊपर, तो कहीं पहाड़ के ऊपर, कहीं घर की छत के ऊपर मारा जा रहा था। सेम वही कंडीशन आज मुसलमान की हो रही है। कहीं गाड़ी के नाम पे मुसलमान को मारा जा रहा है, तो कहीं टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं उसके नाम पे मारा जा रहा है कि या अखलाक है, या खालिद है, या नासिर है, या जावेद है, इस नाम के ऊपर उसको मारा जा रहा है। मैं कहना, मेरा मतलब सिर्फ साफ है कि अगर हिंदुस्तान से ये गौरैया चिड़िया, जो कि एक मुसलमान के रूप में है, अगर ये यहाँ से हटा दी गई, तो फिर पंचर कौन लगाएगा? कारपेंटर का काम कौन करेगा? डिस्टेंपर का काम कौन करेगा? राजमजदूर का काम कौन करेगा? कंस्ट्रक्शन में आप किसे बुलाएंगे? क्योंकि मुसलमान एक गरीब तबके में आता है। 80% मुसलमान गरीब हैं, और उनकी सोच यही होती है कि जल्दी से हमारा बेटा बड़ा हो, हम इसको फौरन किसी काम पर डालें, किसी हैंडवर्क में ऐसे पर डालें जो जल्दी से ये काम जाना शुरू हो जाए। वो टेलरिंग का काम सिखाते हैं, या उसको किसी कारपेंटर का काम सिखाते हैं, तो शुरू में से कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाता है। इस वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाता और अच्छी ओहदे पर नहीं पहुंच पाता, और ना ही उसका कोई ऐसा सरपरस्त है। जो सरपरस्त मुसलमान जो आज बहुत अहमियत वाले हैं, पोस्ट वाले हैं, वो मुसलमान इन छोटे जो गरीब तबका है, इसको ऊपर उठने नहीं देते, क्योंकि फिर उनकी इज्जत कौन करेगा? उनके आगे पीछे कौन घूमेगा? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप जो हैं, आप इस बात को सोचें, इस बात को समझें कि मुसलमान एक गौरैया चिड़िया है, और इस बाग के अंदर जो पेड़ है वो स्टेट है, जो हर स्टेट के ऊपर, हर पेड़ के ऊपर ये चिड़िया चहकती हुई नजर आती है। आप इस बात को खुद दिल पे हाथ रख के सोचिए कि 900 साल, 300 साल और 400 साल मुसलमान कंटिन्यू हुकूमत करने के बाद भी आज फिर वहीं का वहीं है जहां था, क्योंकि मुसलमान बादशाहों ने हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे राजपूत भाइयों को, हमारे ब्राह्मण भाइयों को एज ए वजीर रखा, एज ए सीनियर वजीर रखा, एज ए सिपह सलार रखा, लेकिन मुसलमान बहुत कम थे। अगर मुसलमान को किसी ने अहमियत दी तो वो हिंदू बादशाहों ने दी। हिंदू बादशाह के यहाँ पे अगर सिपह सलार देखेंगे तो मुसलमान मिलेगा, वजीर देखेंगे तो मुसलमान मिलेगा, लेकिन मुसलमान बादशाहों ने इनके साथ वफादारी नहीं की, इनको अच्छे ओहदे पर नहीं पहुंचाया, इनके लिए कॉलेज नहीं खुलवाए, इनके लिए कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं बनवा के गए। आज भी बहुत मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बहुत पैसे के मालिक
मालिक हैं। आप गूगल पर सर्च मार सकते हैं, आपको पता हो जाएगा कि एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, हजारों मुसलमान ऐसा है जो बहुत पैसों वाला है। क्या किसी मुसलमान ने अपना कोई मीडिया का अपना सेंटर खुलवाया, या किसी मुसलमान ने कोई हॉस्पिटल ऐसा बनवाया? अगर चाहता है तो 10 हॉस्पिटल 10 स्टेट में बनवा सकता है। 28 प्लस 32 स्टेट है, इसके अंदर एक एक हर स्टेट में एक हॉस्पिटल भी बनवा सकता है। और एक मुसलमान नहीं, जितने मुसलमान हैं सब मिलकर चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरी सिर्फ हिंदू भाइयों से यही अपील है कि जो कट्टरवादी और जो इस हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, ये लोग कुछ पैसे के लालच में आकर के मुसलमानों को नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि अगर आप मुसलमानों को खत्म कर देंगे, मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे, तो ये गोरैया चूड़िया कहीं से इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। कहां से आप इंपोर्ट करके मंगाएंगे? क्योंकि ब्रिटिश दहशत का माहौल इतना हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? खुद ही मकान बनाएंगे, खुद ही फैब्रिक खरीदेंगे, खुद ही फैब्रिक बनाएंगे, खुद ही टेलरिंग कराएंगे, खुद ही दूध बेचने जाएंगे, खुद ही पंचर लगवाएंगे, खुद ही कारपेंटर का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मुसलमान एक गोरैया चूड़िया की तरह है। आप उसको गले लगाएंगे, आप उसको दाना लेकर अपने हाथों में खिलाएंगे। आज भी 90% मुसलमान, मेरे मुसलमान भाई 90% लोग आज भी हिंदू भाइयों के यहाँ पर सर्विस करते हैं और बहुत ऐश की ज़िंदगी काट रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों के यहाँ सर्विस करते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहे हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो कुछ पैसों के लालच के अंदर, जो हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं, गौ रक्षक अपने आप को कहते हैं, एक अगर गाली के अंदर 4 भैंसें जा रही हैं तो उसको 4 भैंसों का मीट जा रहा है तो उसको ये बीफ कह करके रोक लेते हैं। बल्कि एक दिन के अंदर हजारों ट्रक निकलते हैं हिंदुस्तान से बीफ के लिए, जो एक्सपोर्ट होते हैं, जो बंदरगाहों पे पहुंचते हैं। ये लोग उनको रास्ते में नहीं रोकते, क्योंकि ऑर्डर जो मिला हुआ है उनको सिर्फ मिला हुआ है कि आप दाढ़ी वाला, टोपी वाला और नासिर और जावेद और अखलाक जैसे लोगों पे ही हमला करेंगे, इन जैसे लोगों पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये करोड़ों रुपया उसके टैक्स के रूप में भारत सरकार को भी दे रहे हैं। मैं किसी भी बड़े नेता को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा बड़ा नेता कभी भी, बड़ा नेता मीन्स हमारे पीएम हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये कभी नहीं कहते कि आप जाकर के मुसलमानों को मारो। राजनीति में इतना जरूर होता है कि आप इनको कपड़े देख के पहचानिए, आप इनको ही देखिए, लेकिन खुल के कभी नहीं कहते और ना ही कहेंगे। क्योंकि जिस तरह से इज्जत, जितनी इज्जत मुसलमान इस्लामी मुल्कों के अंदर हमारे पीएम साहब की होती है, शायद इतनी इज्जत कहीं और दूसरे मुल्कों में नहीं होती होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लिप पसंद आए तो आगे जरूर शेयर करना। कमरुद्दीन, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।